नमस्कार दोस्तों। जब भी हम किसी सर्किट को रिपेयर करते हैं तो हमें ऐसे कलर बैंड वाले रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं। और कहीं जब हम देखते हैं तो हमें ऐसे एसएमडी पैकेजिंग में जिनमें कुछ देखिए आप कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, ऐसे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं जो कि एसएमडी पैकेजिंग में होते हैं। और कहीं पर हमको ऐसे एमओबी के फॉर्म में ये रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं, वीडीआर बोलते हैं जिनको। कहीं पे फ्यूजेबल रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो ये रेजिस्टेंस होता क्या है और इसका क्या काम है और ये कैसे वर्क करता है, तो आज की वीडियो में हम ये पूरा डिटेल में जानेंगे। इसके कितने टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, कहाँ किस रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है, ये सब आज की वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। तो रेजिस्टेंस को समझाने के लिए मैंने एक सिंपल सर्किट बनाया है। हम जहाँ तक करेंगे कि आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें समझाएं, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप प्रैक्टिकली सब समझ पाएँ रेजिस्टेंस के बारे में। तो इसमें एक 9 वोल्ट का बैटरी है और एक एलईडी बल्ब लगाया हमने। पा रहे हैं ये 9 वोल्ट का बैटरी है और जो एलईडी बल्ब है वो 3 वोल्ट की रिक्वायरमेंट जिसे है। तो अगर हम डायरेक्ट इसको सप्लाई देते हैं विदाउट रेजिस्टेंस तो इस पे पूरा 9 वोल्ट पहुंचेगा, तो ये हमारा एलईडी बल्ब डैमेज हो सकता है। तो जब हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें जो है वोल्टेज या करंट को हमें फिक्स करना होता है तो हम ऐसे रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। तो ओम्स लॉ में आप जान सकते हैं कि हम किस सर्किट पे, किसी भी सर्किट में हमें कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज करना है। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास फॉर्मूला ओम्स लॉ में R इक्वल टू वी अपॉन आई। अगर हमें वोल्टेज और करंट पता है तो हम पता कर सकते हैं कि हमें कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना है। ऐसे ही अगर हमें वोल्टेज पता करना है तो हमें करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले से पता होनी चाहिए। ऐसे ही हम अगर इनमें से इन तीन पैरामीटर में से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस में से अगर हमको कोई भी दो पता है तो हम तीसरे की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों मैंने आपको कुछ ये डायग्राम बनाए हैं जिसमें मैंने आपको रेजिस्टेंस का सिंबल और अदर जो रेजिस्टेंस के टाइप्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं, उनके सिंबल आपको बना के बताया है। तो दोस्तों रेजिस्टेंस का जो डेफिनेशन है वो है कि रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि करंट में रुकावट पैदा करता है, एक अवरोध पैदा करता है। तो रेजिस्टेंस का दो सिंबल हैं, आप देख पा रहे हैं। एक जो सिंबल है वो सिंपल ब्लॉक टाइप में बनाया गया है और दूसरा सिंबल है वो जिगजैग फॉर्म में बनाया है। तो ये जिगजैग वाला फॉर्म जो सिंबल है रेजिस्टेंस का, वो अमेरिकन स्टैंडर्ड से लिया गया है और जो ब्लॉक वाला है वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से है। दोनों ही सही है। सर्किट में आपको कोई भी देखने को मिल सकता है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। और ये आप देख पा रहे हैं जैसे कि एक रेजिस्टेंस है, उसको अंदर से सर्किल बना के और फिर उसमें लाइट्स दिखा रहे, अंदर उसमें आता हुआ दिख रहा है। ये एलडीआर का लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस का सिंबल है। और नीचे आपको दिखा रहे हैं ये थर्मिस्टर का सिंबल है और ये है प्रीसेट। प्रीसेट में जो मिडिल वाला लैग है उससे हम वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। तो कोई भी रेजिस्टेंस दोस्तों तीन पैरामीटर पे डिपेंड करता है। पहला वैल्यू, उस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, पहला हमें ये पता होना चाहिए। दूसरा वो रेजिस्टेंस कितने वाट का है, ये भी पता होना चाहिए। तीसरा टोलरेंस है। टोलरेंस मतलब रेजिस्टेंस में कितना एरर है, वो कितने परसेंट अप या डाउन जा सकता है। जैसे कि ज़्यादातर जो हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं उनमें कलर बैंड वाले रेजिस्टेंस में जो हमें गोल्डन कलर मिलता है। दोस्तों रेजिस्टेंस कितने टाइप्स के होते हैं इसको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है लीनियर रेजिस्टेंस, एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। लीनियर रेजिस्टेंस ऐसे रेजिस्टेंस होते हैं जो किसी भी फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करते हैं। उनका रेजिस्टेंस हम अपने हिसाब से उसको फिक्स कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। लेकिन नॉन लीनियर रेजिस्टेंस ऐसे रेजिस्टेंस हैं जिनका जो रेजिस्टेंस है वो फिजिकल पैरामीटर जैसे कि वोल्टेज, करंट, लाइट, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं थर्मिस्टर। थर्मिस्टर एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसमें दो टाइप्स हैं, एक पीटीसी पीटीसी और एनटीसी। पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसका टेम्परेचर बढ़ने पे और पॉजिटिव होता है, मतलब जो है रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एनटीसी मतलब नेगेटिव। नेगेटिव से आपको समझ में आ रहा है कि इसका जो है डाउन जाता है रेजिस्टेंस जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो एनटीसी का रेजिस्टेंस डाउन हो जाता है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है।
तो और तीसरा रेजिस्टेंस आप देख पा रहे हैं LDR, जो कि एक फोटो रेजिस्टेंस है, जो कि जब लाइट हमारी बहुत ज़्यादा होती है, जब इस पे सनलाइट पड़ती है या कोई भी लाइट इस पे पड़ती है, तो इसका रेजिस्टेंस बहुत तेज़ी से डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, और अंधेरा होने पे इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। VDR आप देख पा रहे हैं कि VDR एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो कि वोल्टेज से, जिसकी एक फिक्स वैल्यू पे वोल्टेज होता है, उस पे ये डिपेंड करता है इसका रेजिस्टेंस। जब वोल्टेज कम होता है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और वोल्टेज जैसे जैसे ज़्यादा होता है तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। और चौथा आपको देख पा रहे हैं एक SMD पैकेज, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि बहुत सारे जिन पे रेटिंग रहती है, तो SMD पैकेज में भी हमको रेजिस्टेंस मिलते हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो अभी आपको लीनियर के बारे में बताता हूँ। तो लीनियर में फिक्स और वेरिएबल दो टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, जिसमें थिन फिल्म रेजिस्टेंस, और इसके दो टाइप होते हैं, CFR और MFR। CFR का फुल फॉर्म कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस, और MFR मेटल फिल्म रेजिस्टेंस होते हैं। तो इनमें जो वैल्यू है वो प्रिंट नहीं होती है दोस्तों। इसमें जो कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस और मेटल फिल्म रेजिस्टर में जो वैल्यू आती है, वो कलर कोडिंग के माध्यम से हमें पता करना होता है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका जो कलर बैंड होते हैं, कलर बैंड में आपको हर एक कलर का एक पर्टिकुलर एक नंबर होता है, उसके आधार पे आपको वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो अगली वीडियो में मैं आपको कलर कोडिंग कैसे निकालते हैं वो आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि वेरिएबल, इसके अलावा जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसमें पोटेंशियोमीटर, ट्रिमर और प्रीसेट होती है। तो इसकी वैल्यू को हम अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं। ये एक फिक्स वैल्यू में आता है, लेकिन इसकी वैल्यू को हम जब इसमें एक नोब होता है उसके सहायता से हम घुमा के इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो गोल्ड बैंड होता है हमारे रेजिस्टेंस के सबसे लास्ट का बैंड होता है गोल्ड बैंड, और कहीं पे हमें सिल्वर बैंड भी देखने को, लेकिन ज़्यादातर अधिकतर जितने भी रेजिस्टेंस है आपको गोल्ड बैंड ही देखने को मिलता है। तो इसमें टॉलरेंस 5% होता है। टॉलरेंस का 5% का मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है वो हम 5% हमें अप मिल सकती है या डाउन मिल सकती है। और ऐसे ही जो कुछ मेटल फिल्म रेजिस्टेंस होते हैं तो उसमें इससे भी कम, जैसे गोल्ड की जगह कभी कभी ब्राउन हमें देखने को मिलता है। तो ब्राउन का वैल्यू 1 होता है, तो इसका टॉलरेंस 1% होता है, यानी हमको जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 99% एक्यूरेट मिलेगा, और 1% उसमें अप और डाउन हो सकता है। थैंक यू दोस्तों।